जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, आज की क्लास में अपन जो बात करेंगे अनुपात समानुपात में सिक्कों वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। और सिक्कों वाले क्वेश्चनों में और मैं आपको बताऊंगा कि कई बार तो सिक्कों का अनुपात दे दिया जाता है और मूल्य दे दिया जाता है, तो सिक्कों की संख्या पूछ ली जाती है। कई बार मूल्यों का अनुपात दे दिया जाता है और सिक्कों की संख्या दे दी जाती है, फिर सिक्कों की संख्या पूछ ली जाती है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर सिक्कों का अनुपात आ जाए, सिक्कों का अनुपात आ जाए और सिक्कों का अनुपात आ जाए, उससे अगर आपको मूल्य चाहिए, अरे सिक्कों का अनुपात आ जाए उससे आप लोगों को क्या चाहिए, मूल्य चाहिए। तो मूल्य चाहिए तो जितने का सिक्का है उससे क्या कर देंगे, गुणा। जैसे अपने पास अगर दो सिक्के हों 1-1 रुपए के तो 2 रुपये हुए। अगर दो सिक्के 2-2 रुपए के हो गए तो 2 गुणा 2 4 रुपए हो गए। अगर दो सिक्के 5-5 रुपए के तो 2 गुणा 5 10 रुपए हो गए। अगर दो सिक्के 10-10 रुपए के हैं तो 2 गुणा 10 यानी कि 20 रुपए हो गए। अगर दो सिक्के अपने पास 20-20 रुपए के या दो नोट 20-20 रुपए के हों तो 40 रुपए हो गए। 50-50 के हों तो 100 रुपए हो गए। तो मेरे कहने वाला, अगर सिक्कों की या नोटों की संख्या दे दी जाए तो उस स्थिति में तो उससे क्या कर देते, गुणा कर देते। और अगर इसी में मूल्यों का अनुपात दे दिया जाए, किसका अनुपात दे दिया जाए, मूल्यों का अनुपात दे दिया जाए, तो मूल्यों का अनुपात दे दिया जाए तो उस स्थिति में क्या करेंगे, भाग। मूल्यों का अनुपात का मतलब, जैसे अगर अपने पास 50 रुपए है और उन 50 रुपए में एक एक के सिक्के पूछे तो कितने हो गए, 50 सिक्के। दो दो के सिक्के पूछे तो कितने हो गए, 25। अगर 5-5 के सिक्के पूछे तो कितने हो गए, 10 हो गए। अगर 10-10 के पूछे तो 5 हो गए। तो मेरे कहने वालों, जितने का सिक्का है उसका अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। ये कहानी कब की है, मूल्यों के अनुपात। तो जैसे अपने पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा इसके सिक्के हैं और जिनका अनुपात 8:5:3 है। तो ये 8x 5 3x 5x और 8x हो गया। अब ये डिपेंड करेगा इसके मूल्य पे। तो साथियों, अगर 1-1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपया हो गया। अगर 50-50 पैसे के 5 सिक्के तो 2.5 रुपया हो गया। 50-50 पैसे के 5 सिक्के तो 2.5 रुपया हो गया। और 25-25 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो 75 पैसा हो गया। और इन तीनों का जोड़, और वो कितना है, 225 रुपया उस आदमी के थैले में है। उस आदमी के थैले में कितना है, 225। अब इन सबको जोड़ा तो ये क्या हो गया, 11.25x बराबर 225। तो 11.25x बराबर 225, इसको 25 से काटा, ठीक है, फिर 9 से काटा तो x के बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। साथियों, 225 में 11.25 का भाग दिया तो x के बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। और x के बराबर 20 आ गया तो अगर अपने को ये पूछ ले कि 1 रुपए के सिक्के कितने, तो 1 रुपए के सिक्के 8x हैं तो 8 गुणा 20 यानी कि कितने हो गए, 160। 1 रुपए के सिक्के पूछ ले तो 8x हैं और 8 गुणा 20 यानी कि कितना हो गया, 160। और अगर अपने को ये पूछ ले कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं तो 5x हैं तो 5 गुणा 20, 20 पंजे कितना हो गया, 100 हो गया। और अगर अपने को ये पूछ ले कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं तो 3 गुणा 20, तो 20 ते कितना हो गया रे, 60। तो 1 रुपए के सिक्के पूछ ले 160, 50 पैसे के सिक्के पूछ ले कितने हो गए 100 और 25 पैसे के सिक्के पूछ ले 60। तो अपने पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 160, जो कि अपना सी विकल्प। अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है, एक कमरे में
3/5 अंश महिला है, तो देखो ये महिला होगी, फीमेल होगी, और ये क्या हो गए, पुरुष हो गए। मेल और फीमेल, महिला और पुरुष, तो 3/5 अंश महिला है, तो 2/5 अंश क्या होंगे, पुरुष, यानी कि महिला और पुरुष का अनुपात क्या हो गया, 3:2। अब इसमें महिलाओं की संख्या निकालनी, तो 3 गुणा 120 कुल दिया गया, उसके नीचे कुल अनुपात 5 हो गया, 24 हो गया, 24 ये 72 तो महिला होगी, और 2 गुणा 24, 24 दूनी 48 क्या हो गए, पुरुष हो गए। इसमें 72 महिला और 48 पुरुष। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ने किया तो 72 तो महिलाएं हैं और 48 48 क्या है, पुरुष है। अब कमरे में अधिकतम महिलाओं की संख्या, यदि 2/3 अंश व्यक्ति विवाहित है, तो 2/3 अंश व्यक्ति विवाहित है, तो 48 का 2/3 निकाला, तो 48 का मतलब गुणा 2/3, 16 48, तो 16 दूनी 32, 32 पुरुष क्या है, विवाहित है। अरे 32 पुरुष क्या है, विवाहित है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, तो कमरे में अधिकतम महिलाओं की संख्या क्या होगी जो अविवाहित हो सकती है, ठीक है। तो अधिकतम महिलाएं जो अविवाहित हो सकती है उनकी संख्या क्या होगी, तो देखो 72 महिला है और 32 पुरुष है, तो अधिकतम जो है वो 40 महिलाएं अविवाहित हो सकती हैं। कितनी महिलाएं अविवाहित हो सकती हैं, 40, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया, ए विकल्प। अधिकतम कितनी महिलाएं अविवाहित हो सकती हैं, तो 40। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक बक्से में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। ये 2x, ये 3x और ये 4x हो गए। अब साथियों वही मूल्य निकालना है, क्योंकि उसके पास कितने रुपए दे रखे हैं, 180 रुपए दे रखे हैं। तो 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो 2 रुपया हो गया। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो ये 1.5 रुपया हो गया। और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो ये कितना रुपया हो गया, 1 रुपया। तो ये तो 2x हो गया, ये 1.5x हो गया, और ये 1x हो गया, क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो एक, और इन तीनों का जोड़ जो है उस आदमी के थैले में कुल 180 रुपए है। तो ये 4.5x बराबर 180। अरे 4.5x बराबर 180, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका पॉइंट उठाए तो बटे तो 10 आ गया, और 45 चौक 180, तो x बराबर कितना हो गया, अरे 40 आ गया। अरे x बराबर कितना हो गया, 40 आ गया, और x का मान 40 आ गया, तो 1 रुपए के सिक्के क्या है, 2x, 2 गुणा 40, 40 दूनी कितना हो गया, अरे 80। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 3 गुणा 40, 40 दिया 120। और अगर 25 पैसे के सिक्के पूछ लिया जाए तो 4 गुणा 40, 40 कितना हो गया, अरे 160। तो अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 120, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, रे बी विकल्प। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपने पास स्क्रीन पे, यदि 243 रुपए में 1 रुपए, ठीक है, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में इनकी संख्या, तो इनकी जो संख्या है वो क्या है, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनकी संख्या है वो 13:11:7 के रूप में, तो 13x, 11x और 7x।
तो 1 रुपए के 13 सिक्के हैं तो 13 रुपया हो गया। 50 पैसे के 11 सिक्के, 11 सिक्के हैं तो 5.5 रुपया हो गया। और अगर 25 पैसे के 7 सिक्के हैं, अरे 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 7 सिक्के हैं तो 1.75 रुपया हो गया। और इन सब का जोड़ है वो 243 है। 1.75 कैसे हो गया? अरे 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा, 1 रुपया हो गया। 1 रुपया 25 पैसा, 1.5 और 1 रुपया 75 पैसा। इन सब का जोड़ किया तो इन सब का जोड़ किया तो ये हो गया 20.25 हो गया। अरे इन सब का जोड़ किया तो ये 20 पॉइंट कितना हो गया? अरे 25 हो गया। 20.25 कैसे हो गया कि भाई 13 और 5 18, 20.25 बराबर 243, 243। इसका पॉइंट 28/100 आ गया। 25 चौक 100 आ गया, इसमें 25 का भाग दी, 25 अंठे 200 आ गया। अरे 25 अंठे कितना आ गया? 200 आ गया, बच गया 2। 25 से कम 25, 81 आ गया। और 81 का 243 में भाग दिया, 3 बार गया तो x बराबर 12 आ गया। अरे x के बराबर क्या आ गया? 12। और x के बराबर 12 आ गया तो अगर अपने से ये पूछ ले कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं तो 13x थे तो 13 गुणा 12। अगर 50 पैसे के सिक्के कितने हैं तो 12 गुणा 11 गुणा 12। और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं तो 7 गुणा 12, यानी कि ये तो 13 गुणा 12 यानी कि 156। ये 11 गुणा 12 यानी कि 132 और ये 12 साथ कितना हो गया? 84। तो फिर क्वेश्चन में ये पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 132। इसके बाद में अगला जो है 130 रुपए की राशि में 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 10 पैसे और 25 पैसे। तो देखो एक तो कितना पैसा है? 50 पैसा, एक 10 पैसा है और एक 5 पैसा है। और इनके सिक्कों की संख्या समान है, ये 1 है तो ये भी 1 है और ये भी क्या है? 1। यानी कि ये सिक्के x है तो ये भी x है और ये भी क्या है? x। कुल 130 रुपए है उस आदमी के पास। कुल कितने हैं? 130। तो कुल 130 रुपए हैं। अरे कुल 130 रुपए हैं तो यहाँ पे कुल 130 रुपए हैं। तो 50 पैसे के सिक्के से 0.50x हो गया, 10 पैसे के सिक्के से 0.10x हो गया और इससे क्या हो गया? 0.5x और बराबर क्या हो गया? 130। 0.05x। इन सबको जोड़ा तो इन सबको जोड़ा तो 0.65x बराबर 130। इसका 0.28/100 आ गया और 65 दूनी 130 तो x बराबर 200 आ गया। अरे x बराबर कितना आ गया? 200। इसका पॉइंट उठाया तो अपने पास कितना आ गया? 20 आ गया, यानी कि 100 आ गया। तो x बराबर 200 आ गया। तो अपने को ये पूछ लिया गया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के हो तो कुल सिक्के कितने होंगे? तो साथियों 1x 200 और 200 400 और 200 कितने होंगे? 600। तो कुल सिक्के कितने होंगे? 600 होंगे। तो अपना आंसर क्या होगा? 600। अगला जो क्वेश्चन है इसमें जो 25 पैसे हैं, 10 पैसे हैं और 50 पैसे। तो 25 पैसे 10 पैसे और 50 पैसे। तो ये 25 पैसा है, ये 10 पैसा है और ये कितना है? 5 पैसा है। तो 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा 1:2:3 है। तो ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, ये 1x हो गया। तो ये तो 0.25x रुपया हो गया। ये क्या हो गया? 0.20x रुपया हो गया और ये 0.15x रुपया हो गया। भाई 25 पैसा का एक सिक्का हो तो 0.25x रुपया होगा।
ये 0.20x और ये 0.15x, इन सब का जोड़, और वो कितना रुपया, 30 रुपए है, तो बराबर 30 हो गई। अब इन सबको जोड़ा तो ये 0.60x हो गया भाई, इन सबको जोड़ा तो 0.60x बराबर 30 है। 0.58/100 आ गया, 0 से 0 कट गया, 6 पंजे 30 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया रे, 50, और x बराबर 50 आ गया। तो अपने को ये पूछ लिया गया कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 3 गुणा 50, और 3 गुणा 50 यानी कि कितना हो गया, 150 आ गया, 150 है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक आदमी के पास, ठीक है, एक आदमी के पास 1 रुपए, ठीक है, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट के कुल मूल्य 480 रुपए है। नोटों की संख्या समान है, तो 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, नोटों की संख्या समान है, ये x है तो ये भी x है, और ये भी कितना है, x। तो 1 रुपये वाले से x रुपया बन गया, इससे क्या बन गया, 5x बन गया, और इससे क्या बन गया रे, 10x बन गया। क्योंकि मैंने बताया था जितने मूल्य का नोट हो और उससे मूल्य निकालना हो तो उनको क्या कर देते हैं, गुणा, और इन सब का जोड़ उस आदमी के थैले में, और वो 480 रुपए है। तो ये 16x बराबर 480, तो 16 तिये 48, x का मान 30 आ गया। अरे 16x बराबर 480, तो x का मान 30 आ गया, और x का मान 30 आ गया, तो उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी है, तो 30, तो ये 30 ये और 30 ये, 30 और 30 60, और 30 तिया कितना हो गया, 90। तो उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी है रे, 90, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, इससे पहले अपन जो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक सिक्कों का अगर अनुपात आ जाए, मूल्यों का अनुपात आ जाए, और वो क्वेश्चन अगर अपने को करना हो, तो जैसे क्वेश्चन आ जाए अपने पास कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 2 रुपए, ठीक है, और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं, ये कुछ सिक्के हैं, ये कुछ क्या है, सिक्के हैं, ठीक है, जिनके मूल्यों का अनुपात जिनके मूल्यों का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है, तथा उस व्यक्ति के पास, व्यक्ति के पास 2:3:5 क्या है, 5 है, ये किसका अनुपात है, मूल्यों का अनुपात है, तथा उस व्यक्ति के पास कुल 35 सिक्के हैं, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो देखो ये मूल्यों का अनुपात है, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं अपने से ये पूछ लिया गया, ठीक है, तो 1 रुपए के सिक्के कितने ये अपने से पूछ लिया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे, तो देखो 1 रुपया है, उसके बाद में 2 रुपया है, उसके बाद में 5 रुपया है, अरे 1 रुपया है, 2 रुपया है, उसके बाद में कितना रुपया है, 5 रुपया है, तो 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया है, जिनके मूल्यों का अनुपात 2:3:5 है, तो ये तो 3x, ये 2x, और ये क्या हो गया रे, 5x। अब मैंने बताया था कि मूल्यों का अनुपात आ जाए, सिक्कों की संख्या दे दी जाए, सिक्कों की संख्या पूछ ली जाए, तो जितने का सिक्का उतने का भाग दे देते हैं। तो इसमें ये तो 2x सिक्के हो गए, ये 3x/2 सिक्के हो गए,
क्योंकि 2 का, और ये कितना हो गया 5x में 5 का भाग दिया तो ये कितना हो गया x सिक्के हो गए। और इन सब का जोड़, और वो कुल कितने सिक्के हैं भाई 35। तो ये 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हो गया रे 3 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया भाई यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, तो 2 और 1 3 हो गया। उसके बाद में ये 35 की बजाय 45 सिक्के हों, कितने हो भाई 45 45 सिक्के हों। तो 2 और 1 3, ये 4.5 हो गया। 4.5x बराबर 45। ठीक है, ये सिक्कों की संख्या 45 है तो 4.5x बराबर 45। तो x बराबर कितना आ गया भाई 10। अरे x बराबर 10 आ गया। तो यहाँ पे मूल्यों का अनुपात नहीं है, यहाँ पे किसका अनुपात है रे, ये सिक्कों का अनुपात नहीं है, मूल्यों का। तो 1 रुपए का सिक्का था तो इसमें किसका भाग दिया 1 का। 2 रुपए का सिक्का था तो इसमें कितने का भाग दिया 2 का। और 5 रुपए का सिक्का था तो इसमें कितने का भाग दिया 5 का। और इन सबको जोड़ा तो x बराबर 10 आया। और इस 10 को जो है, इस 10 को आप ऊपर वाले अनुपातों में नहीं रखोगे। अरे इस 10 को आप ऊपर वाले अनुपातों में नहीं रखोगे, ये नीचे वाला है। तो अगर अपने को ये पूछ लिया जाए कि 1 रुपए के सिक्के कितने, तो 2x 2 गुणा 10, तो 10 दूनी कितना हो गया रे 20। अगर अपने को ये पूछ लिया जाए 2 रुपए के सिक्के कितने, तो 3x बटे 2, तो 3 गुणा 10 बटे 2, तो ये 5 5 दिया कितना हो गया रे 15। अरे कितना हो गया 15। और अगर अपने को ये पूछ लिया जाए कि 5 रुपए के सिक्के कितने, तो x, और x का मान कितना आ गया 10। तो 1 रुपए के सिक्के पूछ ले जाए तो 20, अगर 2 रुपए के सिक्के पूछ लिए जाए तो कितने 15, और 5 रुपए के सिक्के पूछ लिए जाए तो कितने हो गए 10। इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। ठीक है, कि एक क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन है एक व्यक्ति के थैले में, एक व्यक्ति के थैले में 10 रुपए, 20 रुपए तथा 50 रुपए, 10 रुपए 20 रुपए तथा 50 रुपए के कुल 100 नोट हैं। 10 रुपए 20 रुपए तथा 50 रुपए के कुल 100 नोट हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात जिनके मूल्यों का अनुपात 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए के कुल 100 नोट हैं, और जिनके मूल्यों का अनुपात जो है वो अपने को दे दिया जाए 5, ठीक है, अनुपात 6, अनुपात 10 है। तो बताओ 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। यानी कि 10 रुपए के नोट पूछ ले या सिक्के पूछ ले। तो देखो अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें 10 रुपए 20 रुपए और 50 रुपए के, और इनके मूल्यों का अनुपात दे दिया गया, वो 5 अनुपात 6 अनुपात कितना दे दिया रे 10। तो ये तो 5x 6x और 10x। अब मैंने क्या बता रखा है आपको कि मूल्यों का अनुपात दे दे, सिक्कों की संख्या पूछ ले तो जितने का सिक्का उसका भाग दे देते। अरे जितने का सिक्का उसका क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से जितने का सिक्का उसका भाग दे दे, और इन तीनों का जोड़, और वो उस व्यक्ति के थैले में, और वो कुल कितने सिक्के हैं भाई 100। क्योंकि जैसे मूल्य में सिक्कों की जो रेट है, जो मूल्य है उसका भाग दे दिया, तो इसका मतलब सिक्कों की संख्या आ गई। अब इन सब का एलसीएम लेकर के भी कर सकते हो, या 0 से 0 काट लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी ये 3 बटे कितना आ गया 10 आ गया, तो 3 बटे 10 आ गया। इन सब का एलसीएम 10 आ गया।
तो ये तो क्या हो गया 5x, ये 3x और ये 2x, 5x 3x 2x बराबर 100। तो ये 10x बटे 10 बराबर 100। तो x बराबर कितना आ गया रे? 100 आ गया। x बराबर 100 आ गया। तो अगर अपने को ये पूछ ले x बराबर 100 आ गया, तो x बराबर 100 आ गया, तो अगर अपने को ये पूछ ले कि 10 रुपए के सिक्के, तो 5 गुणा 100 बटे 10 यानी कि कितने हो गए रे? 50। तो 10 रुपए के नोट कितने? तो 50। ठीक है। अगर अपने को ये पूछ ले 20 रुपए के नोट कितने, तो 3 गुणा 100 बटे 10, तो इसका मतलब कितने हो गए? 30। और अगर ये पूछ ले तो ये कितना हो गया भाई? x बटे 5 हो गया। तो x बटे 5 यानी कि 100 बटे 5, और 100 बटे 5 का मतलब ये कितना हो गया? 20। तो अगर अपने को ये पूछ ले कि 10 रुपए के नोट कितने, अरे अपने को ये पूछ लिया जाए कि 10 रुपए के नोट कितने, तो 10 रुपए के नोट तो 50। ठीक है। और अगर अपने को ये पूछ ले अगर भाई 20 रुपए के नोट कितने, तो 10 रुपए के नोट 50 है, 20 रुपए के नोट पूछ ले जाए, तो 20 रुपए के नोट यहां पे पूछ लिए जाए तो कितने हो गए भी? 30। और 50 रुपए के पूछ लिए जाए तो वो कितने आगे भी? 20। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे दिया जाए। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि राम और श्याम, राम व श्याम की आय का अनुपात 2:3 है, तथा उनके व्यय का अनुपात आय का अनुपात 2:3 है, तथा उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि ये दोनों दस हजार रुपए की बचत करते हूं, 10 हजार रुपए की बचत करते हूं, कि बचत करते हूं, तो बताओ इनकी आय कितनी कितनी है? आय कितनी कितनी है? तो देखो आय पूछ ली गई, तो यहां पे ये राम है और ये क्या है? श्याम। ठीक है। तो पहले तो इनकी आय का अनुपात देखते हैं, वो क्या है? 2:3। फिर उसके बाद में इनके व्यय का अनुपात देखते हैं, तो वो 1:2 है। तो मान लो ये 2x रुपया कमाता है, ये 3x रुपया कमाता है, और ये 1y खर्च करता है, ये 2y खर्च करता है। तो बचत, दोनों की बचत है वो बराबर है। अरे दोनों की बचत क्या है? बराबर है। तो इसका 2x माइनस वाई बराबर 3x माइनस 2y। 2x माइनस वाई बराबर 3x माइनस 2y। ये इस साइड में लेके गए, 3x माइनस 2x और माइनस का y और प्लस का 2y। तो इसका मतलब y बराबर x हो गया। अरे y बराबर क्या हो गया? x। y और x में रिलेशन आ गया, तो y बराबर x हो गया। तो इसकी बचत है वो क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 10,000 रुपए है। तो y बराबर x है, तो इसका मतलब x बराबर 10,000 रुपया आ गया। x का मान भी 10,000 आ गया और y का मान भी 10,000 आ गया। तो राम क्या है? तो 2 गुणा 10,000, 2 गुणा 10,000, 2 को 10,000 से गुणा किया, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 20,000। और इसकी आय कितनी होगी भाई?
30,000, तो एक की तो 20,000 और एक की कितनी होगी भाई 30,000। अगर यहाँ पे 3 व्यक्ति हो, अरे 3 व्यक्ति हो तो 3 व्यक्ति कर लेंगे, अगर 4 व्यक्ति हो तो कितने व्यक्ति कर लेंगे 4 व्यक्ति कर लेंगे। और ये तो यहाँ पे आय इनकी बराबर, ये बचत बराबर दे दी, अगर बचत कम ज्यादा दे दे तो वहां पे 2 समीकरण बनेंगे, अरे 2 क्या बनेंगे समीकरण, उन दोनों समीकरणों को भी हल कर लेंगे। इसके बाद में आगे जो अपने पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्वाति और तृप्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो ये तो स्वाति है और ये क्या है तृप्ति है। तो स्वाति और तृप्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ये वर्तमान का अनुपात है, ये कब का अनुपात है भाई वर्तमान का। ठीक, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो इनकी आयु के बीच के में अंतर क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो सबसे पहला काम तो आखिर वाले अनुपातों का अंतर करेंगे, 7 - 6 बटे वज्र गुणा का अंतर। तो 6 पंजे 30 और 7 चौक 28 गुणा कुल वर्ष कितने हो गए रे 6। तो सबसे पहले आखिर वाले अनुपातों का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर बटे कुल वर्ष कितने हो गए 6। तो ये 6/2 और 6/2 का मान कितना आ गया रे 3। और ये जो आ जाता है, अरे ये जो आ जाता है इसको ऊपर वाले अनुपातों में गुणा करेंगे तो 4 तिये 12, ये तो स्वाति की आ गई, और 5 तिये 15, ये किसकी आ गई तृप्ति आ गई। तो स्वाति और तृप्ति की आयु का अंतर कितना है, तो 3 वर्ष। अरे क्या हो गया 3 वर्ष। तो इस क्वेश्चन के लिए अपने को क्या किया, सबसे पहले आखिर वाले अनुपातों का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर और गुणा कुल वर्ष, और उससे जो माना है उसको ऊपर वाले अनुपातों में रख दिया। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना वो एक बैग में, ठीक है, सिक्कों की संख्या समान है, ये सिक्कों वाला अपन ने कर ही लिया था। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व का अनुपात 3:1 था। तो देखो ये पिता हो गया और ये पुत्र हो गया, 17:7 ये कब का है भाई वर्तमान का। 6 वर्ष पूर्व इनकी उम्र का अनुपात 3:1 था, ये 6 वर्ष पूर्व होगी। तो सबसे पहले आखिर वाले अनुपातों का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर 21 - 17 और गुणा कुल वर्ष कितने हो गए रे 6। तो 3 - 1 गुणा 21 - 17 बटे 6, तो 3 - 1 2 बटे 4 गुणा 6, और 2 बटे 4 गुणा 6 का मतलब कितना आ गया 3 आ गया। और ये जो मान आ जाता है, अरे सबसे पहले आखिर वाले अनुपातों का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर, और वो जो मान आ जाता है उसको ऊपर वाले अनुपातों में गुणा करेंगे तो 17 तिये 51, ये तो पिता की उम्र आ गई, और पुत्र की पूछ ली जाए तो 7 तिये 21, तो पिता की उम्र कितनी 51, जो कि अपना कौन सा विकल्प है डी विकल्प। अगला जो क्वेश्चन है अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात, तो ये अरुण है और ये दीपक है, ठीक, इनकी आयु का अनुपात वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, दोनों की आयु में 14 वर्ष। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो देखो उम्र का अनुपात कितने भी वर्ष पहले का हो, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सॉरी उम्र का अनुपात ये कितने वर्ष पहले का है 7 वर्ष पहले का, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व का है। तो अंतर है ना, उम्र का अंतर है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुपात में तो फर्क पड़ता है, और अंतर हमेशा क्या रहता है समान रहता है। तो इसका मतलब ये 14 वर्ष का अंतर था, कितने वर्ष पहले वर्तमान में, तो 7 साल पहले 14 का। तो दीपक की वर्तमान आयु, तो दीपक का अनुपात 7 गुणा 14 वर्ष का अंतर है, नीचे अनुपातों का अंतर क्या हो गया 2, 5 और 7 के, तो इसका 7 गुणा 14 7 7 49। अरे 49 वर्ष जो है वो दीपक की उम्र आ गई, लेकिन जब भी मान रखते हो उम्र में तो उम्र उसी समय क्या आएगी जिस समय का अनुपात है।
तो ये 49 वर्ष 7 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान में इसकी उम्र कितनी होगी? 56 वर्ष। कितने वर्ष होगी? 56 वर्ष। तो इसी प्रकार से आपका प्यार व प्रेम बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।